हाय, मैं एडवोकेट सुरेश इस वीडियो में बात करने वाले हैं नेम चेंज प्रोसेस इन गैजेट ऑफ इंडिया। लोगों को पता है कि गैजेट ऑफ इंडिया में नोटिफिकेशन निकालने से उनका नाम चेंज हो जाता है, लेकिन किन किन डॉक्यूमेंट्स में होता है, नेम चेंज के लिए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या है, क्या फीस लगती है, क्या क्या स्टेप्स को फॉलो करना होता है। स्टेप्स यहाँ पे 3 आपने फॉलो करने हैं। किस तरीके से लोग स्कैम्स का शिकार हो रहे हैं, जो लोग ऑनलाइन सर्च करते हैं वीडियोस के माध्यम से लोगों के अकाउंट में पैसा डाल देते हैं कि हमारा गैजेट बन जाएगा। उनको बोला जाता है आईडी प्रूफ नहीं है तो भी हम बनवा देंगे, साइन करने की जरूरत नहीं है। इस तरीके से उनको मिसलीड किया जाता है और हजारों रुपए का स्कैम हो जाता है। तो इस वीडियो में आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है अगर आप नेम चेंज के बारे में सोच रहे हो या प्रोसेस को सीखना चाहते हो। सबसे पहले ये समझते हैं जो गैजेट ऑफ इंडिया के नोटिफिकेशन है, जो नेम चेंज प्रोसेस है इन इंडिया, उसका एक अहम पार्ट है, बल्कि वो एक अकेला ऐसा पार्ट है जिससे आप लीगली अपना कंप्लीट नेम चेंज कर सकते हो। सरनेम लगा भी सकते हो, सरनेम हटा भी सकते हो, या कोई ऐसा सरनेम ले सकते हो जो कि आपकी फैमिली यूज कर ही नहीं रही है। तो सबसे पहले नेम चेंज का प्रोसेस जो है गैजेट ऑफ इंडिया में, उसमें 3 स्टेप्स फॉलो होते हैं। 3 स्टेप्स को समझने से पहले डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेते हैं। देखिए, डॉक्यूमेंट में आपके पास 2 आईडी प्रूफ होने चाहिए जो कि ऑब्वियसली पुराने नाम के होने वाले हैं। लोगों में कंफ्यूजन ये रहता है कि हमारे पास नए नाम का तो कोई प्रूफ नहीं है, जो हम नाम रखना चाहते हो तो हमारा गैजेट कैसे बनेगा। बिल्कुल भी नहीं, जो भी आपका नाम चल रहा है उसी नाम का 2 आईडी प्रूफ होगा। क्या क्या हो सकता है? आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, मार्कशीट, पासपोर्ट, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, इनमें से कोई भी 2 डॉक्यूमेंट है तो आप गजट ऑफ इंडिया का जो गजट है उसमें अपना नेम चेंज का नोटिफिकेशन देने के लिए एलिजिबल हो। उस नोटिफिकेशन की मदद से आप आधार कार्ड, पैन कार्ड, मार्कशीट, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, जितने भी पब्लिक डॉक्यूमेंट्स में उसमें अपना नाम चेंज कर सकते हो। अब इसके बाद में बात आती है कि अब इसमें क्या स्टेप्स फॉलो होंगे, क्या इसमें फीस लगेगी। डॉक्यूमेंट्स हमने समझ लिए, 3 स्टेप्स की मैंने बात करी। सबसे पहला स्टेप आ जाता है जिसमें आपका एफिडेविट बनेगा। जहां से भी आप हो पूरे इंडिया में सबके लिए सेम प्रोसेस फॉलो होने वाला, कोई आपको कुछ भी बोले सेम ये 3 प्रोसेस फॉलो होने वाले हैं। बाकी की जो चीजें होंगी कि 2 न्यूज़पेपर में ऐड लगेगा, ये लगेगा, वो लगेगा, कि हिंदी में लगेगा, एक इंग्लिश में लगेगा, सब मिसलीडिंग चीजें हैं, ध्यान से समझना। एफिडेविट बनेगा, इंग्लिश में बनवाना है आपको, जिसमें आप अपना नाम, अपने फादर की डिटेल, एड्रेस डालोगे और ये डिक्लेयर करोगे कि आपने नाम ये चेंज करके ये कर दिया। उसको वेरीफाई करोगे, नोटरी से टेस्ट करवा लोगे। चाहे कंप्लीट नेम चेंज है, सुरेश कुमार से साहिल कुमार करवा रहे हो, मोहित शर्मा से रोहित शर्मा करवा रहे हो, लेकिन या फिर मैं सुरेश कुमार से सुरेश कश्यप करवा रहा हूँ और मेरे फादर के नाम के साथ कश्यप लगा हुआ है, तो भी मैं एफिडेविट नोटरी से टेस्ट करवाऊंगा। लेकिन अब मेरा नाम सुरेश कुमार है, मुझे सुरेश कश्यप करवाना है, लेकिन मेरे फादर भी कुमार सरनेम यूज करते हैं, यानी कि मैं ऐसा सरनेम ले रहा हूं जो मेरे फादर भी यूज नहीं करते हैं। उस केस में उस एफिडेविट को हम एसडीएम या मैजिस्ट्रेट से टेस्ट करवाते हैं। इतना ही करते हैं, हमारा पहला स्टेप कंप्लीट हो जाता है। सेकंड स्टेप में आप जहां से हो वहां के न्यूज़पेपर में एक एडवर्टीजमेंट देना होता है। सपोज आप बिहार से हो, पटना में दे सकते हो, या अपने सिटी का दे सकते हो, यूपी से हो लखनऊ में दे सकते हो, या किसी भी जो भी आपके नजदीक के सिटी में जो भी एडिशन आता है, ये न्यूज़पेपर में भी आपने डिक्लेयर करना है कि आपने अपना नाम चेंज करके ये से ये रख लिया है। सेकंड स्टेप भी कंप्लीट हो जाता है। तीसरा स्टेप आता है जो कि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स रहता है, जिसमें गैजेट फाइल की ड्राफ्टिंग आती है, जिसमें रिक्वेस्ट लेटर आपने रेडी करना होता है, साथ में 2 विटनेसेस का फॉर्मा रहता है, सीडी बनती है, सीडी का सर्टिफिकेट बनता है, और उसके बाद में गवर्नमेंट फीस यहाँ पे 1100 रुपए की लगती है। और जैसे ये काम करते हैं, फीस कटवाते हैं, हमारा तीसरा स्टेप कंप्लीट हो जाता है। और ये तीसरा स्टेप ही कम्प्लेक्स होता है, जिसकी ड्राफ्टिंग में लोगों को प्रॉब्लम आती है ऑनलाइन चीजों को देखते हैं। लेकिन देखिए कि गैजेट का मैटर है, केस टू केस वेरी करता है। कुछ केसेस में पब्लिक नोटिस का मैटर बनता है, कुछ केसेस में नेम चेंज का बनता है, कुछ केसेस में एलियस का बनता है, माइनर का केस अलग बनता है। तो ऐसे केसेस में जब लोगों को ये पता नहीं चल रहा कि फाइल कैसे बनेगी, तो वो क्या करते हैं, ऑनलाइन चीजों को सर्च करना शुरू करते हैं। जैसे गूगल में अगर आप सर्च करते हो तो बहुत सारी वेबसाइट्स आपके सामने आती है जो कि इतना कम आपको अमाउंट कोट करते हैं। अगर हमसे बात करते हो, अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट में कमी है, कुछ भी है, आपको फाइल साइन करना है, तो क्या बोला जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, आप सिर्फ अपना ये भेज दो, हम गैजेट बनवा करके दे देंगे। जो कि टेक्निकली पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि जो गैजेट की फाइल बनेगी उस पर आपकी 2 पासपोर्ट साइज की फोटोज लगेंगी, जिसको आपने सेल्फ टेस्ट करना है, क्रॉस सिग्नेचर करना है। पूरी की पूरी फाइल पे आपका साइन होगा, आपका पुराने नाम से पूरी की पूरी फाइल बनेगी, सीडी को वेरीफाई करोगे, गवर्नमेंट फीस करोगे। उसके बाद में जब सारी फाइल आपकी बन जाती है, देन फाइल को अपने गजट ऑफिस दिल्ली में पहुंचाना होता है। पहुंचाने के 2 मेथड है, या तो आप फाइल को लेकर खुद से चले जाओ, या फिर आप फाइल को स्पीड पोस्ट से गजट ऑफिस का जो एड्रेस है वहां पे भेज सकते हो। फर्क क्या है? खुद से चले जाते हो, फाइल जमा करवाने के 3 से 4 हफ्ते के अंदर अंदर आपको गजट नोटिफिकेशन आ जाता है। फाइल जब आप स्पीड पोस्ट करते हो तो मिनिमम 45 डेज का तो टाइम आप मान के चलिए, 1.5 से 2 महीने का टाइम लग जाता है, समटाइम्स ज्यादा लग जाता है। लेकिन उसका नेगेटिव पॉइंट ये है
कि आपने तो फाइल स्पीड पोस्ट कर दिया, लेकिन उसमें क्या हो रहा है, कोई ट्रैकिंग का ऑप्शन आपको नहीं मिलता है, कोई अपडेट का इन्होंने कोई सिस्टम नहीं दिया हुआ है। अब कोई मान लो उसमें कोई ऑब्जेक्शन है, कोई प्रॉब्लम है, तो जो लेटर आते आते 1 महीने तो लेटर आते आते आपके घर पे टाइम लग जाता है, देन आप उसको सही करते हो तो कई बार चीज़ें और भी लेंथी हो जाती हैं। तो रिकमेंडेड कि अगर पॉसिबल है तो आप फाइल रेडी होने के बाद खुद से डली लेकर के चले जाइए, या स्पीड पोस्ट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आती, काम तो मतलब हो ही जाता है। अब सभी चीज़ों को समझ लिया कि अब हम फाइल कहाँ से ये सही करवाएं, क्योंकि लोग जब नाम चेंज करवाना होता है आधार सेंटर कहीं पे भी जाते हैं तो उनको बोला जाता है कि भाई आप गैजेट नोटिफिकेशन ले आइए, चाहे पासपोर्ट में नाम चेंज करवाना है तो उनको बोला कि आप गैजेट नोटिफिकेशन लेकर के आइए, नेम चेंज का हम कर देंगे। लेकिन जब वो अपने लोकल एरिया में पता करते हैं, लोकल अथॉरिटीज़ के पास जाते हैं कि हमें गैजेट बनवाना, तो लोगों को पता ही नहीं है। 90% केसेस में ये चीज़ें होती हैं, तभी जाकर के लोग ऑनलाइन का शिकार होते हैं। या तो आपका फ़ोन वो बंद कर देते हैं, या आपको कुछ ऐसे ड्राफ्टिंग बना करके भेज देते हैं, और जब ऑब्जेक्शन आती है या कुछ भी ऑब्जेक्शन नहीं भी आती है तो सामने से आपको बोलते हैं कि आपकी फाइल में ये ऑब्जेक्शन लग गया है, इसको क्लियर करवाने के लिए 5,000 दे दीजिए, 7,000 दे दीजिए। तो कहाँ तक का अमाउंट आपने पे करना, देखिए जेन्युइन जो भी यहाँ पे अगर आप किसी लॉयर किसी से काम करवाते हो तो देखिए 4-5 हज़ार वो अपना ड्राफ्टिंग का ले सकते हैं, 1,000 से 1,500 के आसपास न्यूज़पेपर की कॉस्ट लग सकती है, 1,100 की मैंने आपको गवर्नमेंट फीस बताई है, तो इतना एक अमाउंट आप एस्टिमेटेड मान करके चल सकते हो। कोई आपसे 15,000 कोई भी चार्ज करता है तो ये अमाउंट ज़्यादा हो जाती है। बाकी अगर आप किसी लॉयर से करवा तो अपने एक्सपर्टीज के हिसाब से करवा सकते हैं। तो कोशिश कीजिए कि अगर आपके लोकल एरिया में कोई बंदा मिलता है जिसने पहले काम करवाया हो, गैजेट निकलवाया हो, किसी नए आदमी से तो करवाना ही नहीं है, क्योंकि बहुत बेसिक मिस्टेक्स करते हैं, जैसे कि एफिडेविट वो नए नाम से बनवा देते हैं ना, भाई सारा का सारा काम पुराने नाम से होने वाला, जब गैजेट आ जाएगा उसके बाद आप न्यू नेम यूज कर सकते हो, है ना। इन केस सब कुछ आपने ट्राई कर लिया, कहीं पे आपको हेल्प नहीं मिल रही है, देन लास्ट में मैं बोल रहा हूँ, लास्ट में नीचे आपको व्हाट्सएप में डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, जहाँ पे मैसेज करके कॉल अपॉइंटमेंट लेकर के डायरेक्टली आप मेरे से फोन पे बात कर सकते हो। फाइल रिलेटेड कोई भी जानकारी है, फाइल बनाने से रिलेटेड, तो जो भी यहाँ पे बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन है, आपके केस में क्या हो सकता है, क्या क्या चैलेंजेस आप फेस कर सकते हो, हर एक चीज़ की आपको प्रॉपर गाइडेंस दे दी जाएगी। कॉल के ऊपर जो प्रोसेस है आप व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करके पूरी की पूरी जो इन्फॉर्मेशन है कॉल अपॉइंटमेंट का प्रोसेस वहाँ से जान सकते हो। बट आई रिपीट कि अगर आपके कोई लोकल एरिया में है तो आप वहाँ से करवा सकते हो। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ आपको यहाँ पे सिर्फ अपने तक आने के लिए वीडियो बना रहा हूँ, या जो वीडियोस मैं बना रहा हूँ सिर्फ एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल पर्पजेस के लिए बन रही, ताकि जो लोग स्कैम्स का शिकार हो रहे हैं, 3 स्टेप का काम है, अलग अलग चीज़ें उनको बताई जाती हैं। और 2 न्यूज़पेपर वाला जो स्कैम है भाई, एक ही न्यूज़पेपर चाहिए होता है जो आपके स्टेट में आपके एरिया में आता होना चाहिए, सिंपल इज दैट, इंग्लिश में उसका मैटर देना है, कोई हिंदी की रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई नेशनल कोई लोकल ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये सब स्टेप्स को कंप्लीट करने के बाद जो आपका गैजेट नोटिफिकेशन है वो रेडी हो जाता है। देन उस गैजेट नोटिफिकेशन को डाउनलोड करना है, जो कि e-gazette.gov.in के ऊपर आता है। उस नोटिफिकेशन की मदद से उसको लेकर आप आधार सेंटर में जाइए, आपका आधार कार्ड अपडेट हो जाता है, उसके बाद में पैन कार्ड, वोटर कार्ड, जो भी चीज़ें आप इंडिविजुअली हर एक अथॉरिटी के पास जाकर अपने नेम में जो नेम चेंज का प्रोसेस को उनकी कंडीशंस को फॉलो करते हो, अपना नेम चेंज का प्रोसेस कंप्लीट कर लेते हो। होप्स हो कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, कोई डाउट क्वेश्चन कमेंट से पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।